अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में एस डबल ए क्रिप्टो की आपको वीआईपी एकेडमी में हम टेक्निकल एनालिसिस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक फंडामेंटल चीज़ सीखने जा रहे हैं, और ये है हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक से बेसिक स्ट्रेटजी। ठीक है, इस टेक्निक में हम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं इसमें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी आधी से ज़्यादा ट्रेड्स के अंदर बेहतरी आ सकती है अगर आप इस टेक्निक को सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है हमेशा कैंडल्स को एक तरीके से असेस करें, एक तरीके से जज करें। या तो आपने विक टू विक एनालिसिस करना है या फिर आपने पूरी बॉडी को काउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट डजेंट रियली मैटर आप कहाँ पे आपने बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है, कोई एक्सचेंज हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है बिटकॉइन का। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल का बेसिकली मतलब होता है कोई जो लाइन है वो हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डजंट रियली मैटर, एक फ्लैट लाइन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल जो लाइन होती है वो खड़ी हुई होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो चीज़ होती है वो ये कि हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस रीजन्स नज़र आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे रीजन नज़र आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास सप्लाई और डिमांड है। अब सप्लाई और डिमांड आप क्या पूछेंगे कि क्या होता है? मैंने पहले भी लेक्चर्स में थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली सप्लाई होता है जहाँ पे आपके पास जो है वो अम, ऐसा रीजन जहाँ पे आपके पास डिक्लाइन नज़र आया आपको। ठीक है, जैसे कि आपके सेलर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और डिमांड जो है वो आपकी सपोर्ट को हम कहते हैं। तो सप्लाई बेसिकली आपकी रेजिस्टेंस हो गई। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन इनका मतलब बेसिकली सेम ही होता है। ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब है आपकी डिमांड। ठीक है, और सप्लाई होती है आपकी रेजिस्टेंस। समझ आ गई बात? इतनी ये बात समझ आ गई है? कमेंट मुझे ज़रा बताइएगा, ज़रा आपको समझ आ गई है। और यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के आपके पास बेसिक टूल्स होते हैं। अब मुझे लगता है कि तमाम ऑलमोस्ट हर जगह एक्सचेंजेस पे अब इस तरह के टूल्स आपको नज़र आ ही जाएंगे। तो मेरे पास ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट खुला हुआ है वो एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू का है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ट्रेंड लाइन मौजूद है। ट्रेंड लाइन, इन्फो ट्रेंड लाइन है, एंगल्ड है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए रीजन निकालने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और ये बहुत बेसिक है। तो इसको हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ये यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये लाइन क्या करती है? मैं जैसे ही अगर कहीं किसी लेवल पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी बनी बनाई। ठीक है, और ये थ्रू आउट द चार्ट हमारे पास ये चलती रहेगी लाइन ऐसी। ठीक है, अब आपने देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे क्लिक किया है कि जो हमारी लाइन फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ लेवल्स हैं, कुछ कैंडल्स के हमारे पास प्राइस रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास जो है विक्स टच हो रही हैं। ठीक है, अब ये लेवल क्या है? ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली $22,000 का। ठीक है, अब इस लेवल पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपने देखना ये कि मैंने लाइन तो ट्रेस कर दी है, लाइन तो बना दी है। अब ये हमें शो क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये एक रीजन है बी जो $22,000 पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये हमें शो करता है कि यहाँ पर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, सप्लाई और डिमांड का चक्कर यहाँ पे अच्छा खासा चलता है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट रहती है तो यहाँ से बार बार ये मार्केट गिराता है ये लेवल। ठीक है, लेकिन अब अगर ज़रा मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एक मर्तबा क्रॉस ओवर हो जाता है, इस लाइन के ऊपर मार्केट चली जाती है, जो हमारी कैंडल्स हैं वो जब ऊपर चली जाती हैं, क्रॉस ओवर कर लेती हैं, तो वो यही लाइन जो है ये
सपोर्ट का काम करती है, ठीक है? ये ऐसी लाइन है हमारे पास जो कि सपोर्ट रीजन्स बताती है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे खरीदार बैठे हुए हैं। तो जब हमारी प्राइस नीचे चल रही थी इस लाइन के, तो वहां पे इसी लाइन पे, इसी रेंज में, इसी प्राइस पे हमारे पास बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे जो मार्केट को सेल कर रहे थे, ठीक है? सप्लाई मार्केट के अंदर रिलीज कर रहे थे और बेच रहे थे बिटकॉइन को। लेकिन जैसे ही बायर्स, जो बेसिकली हमारे कैंडल्स हैं, हमारे यहाँ बायर्स हैं, बायर्स ने जैसे ही मार्केट उठाई है और इस लेवल को तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी लेवल ने हमें रिस्पेक्ट दी और यहीं से हमारे पास फिर पंप आया है, ठीक है? अब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा क्या होता है? फायदा सबसे पहले एक ये है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रीजन्स पता चल जाते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं एस आर रीजन, या सपोर्ट रेजिस्टेंस एस आर, एस स्लैश आर। आपने कभी अक्सर देखा होगा कि मैं मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को ये बात बता रहा होता हूँ, ठीक है? तो ये एस आर जो हमारे रीजन्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होते हैं, स्पेशली हाई टाइम फ्रेम्स के अंदर। ये मैंने अभी आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया है। अब अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में अगर आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि जो लेवल मैंने आपको 15 मिनट में पहले दिखाया था, वही रीजन अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी कैंडल्स कम है क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले 4 कैंडल्स थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अब 4 के बदले 1 कैंडल है। अब जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आई मीन, तो उतना ही बड़ा वो आपका स्ट्रॉन्ग वहाँ पे सेलर्स और बायर्स मौजूद होंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने 15 मिनट में आपको दिखाया है, 15 मिनट में बहुत सारी कैंडल्स नज़र आ रही थी, लेकिन ये यहाँ से ब्रेकआउट फिर भी कर गया। तो इसी तरीके से अब अगर हमारे पास हम देखते हैं कोई डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है? छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं खोला है मैंने, सीधा 15 मिनट का आपको दिखाया, फिर आवरली दिखाया, फिर हमने डेली का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम में थोड़े मामला जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम दिखाते हैं कि भाई अभी क्या प्राइस चल रही है बिटकॉइन की एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये लेक्चर, तो इस लेक्चर को बनाते हुए हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $24,740 एज अ राउंड फिगर, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस करंट लेवल पे मैंने देखना है कि ऐसा कौन सा क्रूशल लेवल है, या तो वो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का दिखा रहा हो, ऐसा लेवल हो जहां से मार्केट के अंदर सेलर्स भी एक्टिव हो, बायर्स भी एक्टिव हो, या कोई एक्टिव बैठा हुआ हो, ठीक है? अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो $18,250 पे अगर मैं लाइन एक रीजन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का रीजन है, ठीक है? तो सपोर्ट के रीजन में हमारे पास ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसका मकसद ये है आपको बताना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट ने क्रैश किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,619 के वक्त, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी, और लेकिन इस लेवल पे इसने आके अपना इस मार्केट को संभाल लिया। बिटकॉइन इससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, और फिर वहां से मजीद ऊपर गया है, फिर मजीद ऊपर गया है, फिर मजीद ऊपर गया है। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि ये 22,000 का जो हमारा रीजन है, वो इस तरीके का है कि वो रेजिस्टेंस का भी बड़ा अच्छा काम कर रहा था, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, फिर दोबारा हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन काम आता है, वो है $18,250 का। फिर दोबारा ये तीसरी मर्तबा इस रीजन ने हमारे पास काम किया है। कब किया है? 10वें महीने में 2022 के, ठीक है? अब इसी तरीके से 3 मर्तबा ये रीटेस्ट हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको टिप देना चाहूँगा इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो ये है कि दोस्तों, जितनी मर्तबा हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होती है, कोई भी चीज़ हो, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, इट डजंट मैटर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। जो चीज़ पहले सपोर्ट होती है वही रेजिस्टेंस बन जाती है जब ब्रेकडाउन होता है। जैसे नीचे मार्केट आई है, 18,000 के नीचे मार्केट आई है, तो यही रीजन हमारे पास यहाँ पे 2022 के 12वें महीने में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो पहले 3 मरतबा सपोर्ट का काम कर रहा था, वही रीजन 2000 फिर कुछ 1-2 महीनों के बाद वही रीजन हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हालांकि ये ग्रीन लेवल है हमारा, ये डिमांड है, यहाँ पे खरीदार बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो यही हमारा रेजिस्टेंस बन गया। खैर, तो होपफुली इतना आपको समझ आ गई होगी बात। जो टिप है वो ये है दोस्तों,
जितनी मर्तबा हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रीजन है वो टेस्ट होता है, उतनी बार वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है? इसलिए पहली मर्तबा में अगर तो आप किसी लेवल पे एंट्री बनाते हैं, तो उसके अप्रॉक्सिमेटली जो चांसेस होते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, 90% टू 97% होते हैं, ठीक है? पहली मर्तबा जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होती है कि उसके ब्रेकआउट के, बेसिकली उसके बाउंस बैक के चार्जेस जो चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली मर्तबा में इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई चीज़ ना सीधी लकीर में ऊपर जाती है और ना सीधी लकीर में नीचे आती है, ठीक है? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। भले आप किसी चीज़ का भी दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, गोल्ड है, कोई आपकी करेंसी है, कोई भी एनीथिंग एट ऑल, आप कभी भी कोई एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपको दुनिया भर के हमेशा चार्ट्स के अंदर नज़र आएगी। और ये ऐसी टिप मैंने आपको दे दी है टेक्निकली कि आप हमेशा कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये तो चीज़ हो गई। दूसरी बार, पहली मर्तबा के मैंने आपको चांसेस बता दिए कि बाउंस बैक के चांसेस हमारे पास कितने होते हैं, 90 टू 97%, ठीक है? सेकंड टाइम के हमारे पास जो है चांसेस होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 75 टू 85%। तो सेकंड मर्तबा भी हमारे पास बाउंस बैक के जो चांसेस होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। लेकिन थर्ड टाइम पे हमारे पास मार्केट जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है। थर्ड टाइम पे हमारे पास मार्केट के अंदर जो चांसेस हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 50% टू 60% हो जाते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जितनी मर्तबा मार्केट रीटेस्ट करती है अपनी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, उतनी मर्तबा वो लेवल जो है वो कमज़ोर होता जाता है। और मैंने आपको लगभग एक अप्रॉक्सिमेट परसेंटेज के हिसाब से भी बता दिया कि कितने परसेंट चांसेस आपके पास होते हैं कि मार्केट का क्या होने वाला है, ठीक है? या तो सपोर्ट बाउंस बैक करेगी या नहीं करेगी, ठीक है? इसके साथ अगेन, क्रिप्टो की दुनिया में आपको पता है फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और क्रिप्टो ही नहीं, आप फॉरेक्स कर रहे हैं, कमोडिटीज़ कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं दुनिया की, आपके फंडामेंटल्स, सेंटिमेंटल्स, ये सारे एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो ये मैंने आपको टिप भी दे दी है। इसके साथ-साथ एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ बतानी और है, जो कि मैंने ऑलरेडी हाइलाइट कर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना मुश्किल से रेजिस्टेंस टूटेगी, ठीक है? और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतनी आसानी से जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक डाउन होगी। तो इसीलिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं, अब ये मैं बता रहा हूँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं भाई 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम निकाल के ट्रेडिंग कर लेते हैं। अरे स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी काम आ जाएगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी काम आ जाएगा। लेकिन फिर आप देखते हैं कि आपकी पूरी की पूरी ट्रेड खराब हो जाती है और बड़ी गंदी तरीके से आपको ब्रेकडाउन नज़र आता है। और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी आपको पता नहीं होता, आपको लगाना है तो लगाना कहाँ है। मार्केट इतनी तेज़ी से काम कर रही होती है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है हमारे पास, यहाँ पे बिटकॉइन, एथेरियम है, कोई भी है, ये हज़ारों डॉलर्स का पंप डंप झटके से लेती है, ठीक है? तो वहाँ पे आप जितनी देर में रिएक्ट करोगे, हो सकता है अगर आपकी लिक्विडेशन करीब बैठी है फ्यूचर्स की, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाए। अगर आप स्पॉट में हैं तो थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन अगर स्पॉट में नहीं भी है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। लेट्स से अगर मैं 5 या 15 मिनट की टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके कोई ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि आवरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है नीचे सपोर्ट कहाँ बैठी है, ठीक है? अब जैसे यहाँ में मेरे पास आवरली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे लगता है, करंटली अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 24,500, यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा कि मुझे लगता है कि लगभग कैंडल्स को मुझे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो कैंडल्स को मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल्स मेरे पास यहाँ पे आए हर हालत में, मेरे सपोर्ट के रीजन में, ठीक है? अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल हुई भी है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट रीजन बन रही है। वो रीजन क्या बन रहा है, तकरीबन हमारे पास बन रहा है $24,500। तो यहाँ से लेके हमारी एंट्रीज बन सकती हैं और अगेन नीचे तक थोड़ी बन सकती हैं, जहाँ पे आपको विक्स लगे और उसके नीचे आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के देखते हैं और यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो
5 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ा मुश्किल है आपके पास ये रीजन हिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैंने इस चार्ट को स्क्वीज कर दिया तो यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से अभी हम नीचे आए। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम रेजिस्टेंस को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो है करंटली रेजिस्टेंस पे बैठी है। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाए। अब ये अगेन यहाँ से, क्योंकि एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करना बड़ा आसान है, लेकिन अब इसी चीज को अगर हम आवली टाइम फ्रेम में उठा के देखते हैं तो ये चीज बड़ी मुश्किल है। ठीक है, और अगर इसी चीज को हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर उठा के देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 4 आवर के अंदर अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, लेकिन उसके बाद जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो काफी ज्यादा डंप के साथ हुई है। तो अभी तक 4 आवर की हमारे पास कोई अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अगेन इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में आपको आगे वाले लेक्चर्स में मजीद पता चलेगा। होपफुली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अगर कोई भी सवाल आपका बाकी रह गया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।